होता है। ध्यान से सुनना, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद देता। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से, जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन है। से भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो, छोटा सा शुभ लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहाँ अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई कहीं पर भी शुभ लाभ लिखना। जीवन पर्यंत समृद्धि, सुख, वैभव। और नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पंचम के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। महाराज आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। अडवाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं महाराज, क्योंकि आज के दिन उनकी बही खाते की भाग्य पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की होती है। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी और आनंद देने वाले। कार्तिक का महीना, आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा, लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिया, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगी है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है।
पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए तो खूब घी में गोंद तल कर खिलाओ। और जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, दीपावली के बाद की जो कार्तिक पंचमी होती है उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक पंचमी पे यदि आप इस छोटे से उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। यह उपाय साल में मात्र एक बार ही किया जाता है। जिस तरह से दीपावली के दिन आपको पूजनीय पंडित जी घर के मुख्य द्वार पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने के लिए बताए थे, उसी तरह से दर्शकों आपको दीपावली के बाद जो पंचमी तिथि आती है उस पंचमी के दिन आपको शुभ लाभ अवश्य लिखना चाहिए। इस शुभ लाभ को आप किस तरह से लिखेंगे तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें। स्नान करने के बाद आप जो पूजन पाठ करते हैं, तुलसी का करते हैं, घर के मुख्य द्वार का, आंवले का, उस तरह से आप पूजन करें, क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी के वृक्ष का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तुलसी के वृक्ष की और आंवले के वृक्ष के पूजन किया जाता है। तो आप तुलसी का वृक्ष का पूजन करिएगा। उसके बाद आप एक थाली लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी, सिंदूर और आपको कुमकुम रखना है। थाली में आप थोड़ा सा पुष्प रख लीजिएगा। अब इस थाली को आप अपने साथ लेके जाएं अपने घर के मुख्य द्वार पे। कुमकुम को और रोली हल्दी को थोड़ा सा आप जल का छींटा डाल के उसे गीला कर लीजिएगा। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पे आपको शुभ और लाभ लिखना है। घर के दोनों तरफ आप शुभ लाभ लिख दीजिएगा। यदि आप कहीं ऐसा स्थान है वहां पे नहीं जा सकते तो आप एक कोरे कागज पर भी शुभ लाभ लिखकर रख सकते हैं। तिजोरी में आप शुभ लाभ लिख दीजिएगा। जहाँ पे आप गल्ले रखते हैं वहाँ पे लिख दीजिएगा। जो भी आप कार्य करते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपका व्यापार हो, उस व्यापार स्थल पे आपको शुभ लाभ अवश्य लिखना चाहिए। किस तरह से आप लिखेंगे तो आप हल्दी से भी लिख सकते हैं, रोली से भी लिख सकते हैं, सिंदूर से भी लिख सकते हैं। आपके पास जो भी हो आप उससे लिखें। सिंदूर से यदि आप लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा तिल का तेल या घी से आप मिला लीजिएगा, उससे लिखिएगा। यदि हल्दी से और कुमकुम से लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के आप लिखें। उस पर थोड़ा सा पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। चावल का छींटा करके एक घी का दीप जला के उससे उस शुभ लाभ की आरती उतार दीजिएगा। मात्र इतना सा ही आपको करना है। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, धन व्यापार में वृद्धि होगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।